ये लखनऊ का एरिया वृंदावन है। इस एरिया की जो कीमत है करोड़ों में है, लेकिन आज ये फिर भी खाली पड़ा हुआ है। क्यों? ये सवाल ऐसे ही नहीं सताता, ये इसलिए परेशान करता है कि जहाँ ज़मीनों की कीमत करोड़ों में है तो इस एरिया पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा। सवाल यही सताता है। और आज ये एरिया इतना पॉश एरिया है, जैसा कि आप देखेंगे हमारे पीछे जो है एक बिल्डिंग बन रही है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर भी अभी रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन। क्या रीज़न है? ये शहीद पथ के पास स्कूल, मॉल्स प्लस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस एरिया का जो है सच्चाई क्या है, क्यों यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति जो है रोक लगा हुआ है, क्यों काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है यहाँ पे। तो इस रीज़न का एक ही मकसद है। पहले रीज़न है इसका लैंड होल्डिंग, जो कि बड़े इन्वेस्टर इस लैंड को लेकर उसे होल्ड करते हैं और बिना ईंटें रखे उस ज़मीन की कीमत कुछ 10 सालों में करीब 1 करोड़ के पार हो जाती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। बड़े इन्वेस्टर छोटे लोगों के जो सपने होते हैं कि सिटी में चल के कभी कुछ करेंगे हम, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं और लोग लैंड का जो है एक्वायर कर लेते हैं और उसे महंगे में बेचते हैं। दूसरा रीज़न आम आदमी के पहुंच के बाहर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके रेंज के बाहर होता है, लैंड बहुत महंगा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही महंगा है, लोग जानते ही हैं, और लोन इंटरेस्ट भी बहुत महंगा हो गया है। और इस वजह से रिज़ल्ट जो है क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं पता है क्या होने वाला है उस लैंड का। और सबसे बड़ी चीज़ है, लोग फ्लैट तो ले लेते हैं, लेकिन ज़मीनों पे घर बनाना उनका सपना रह जाता है। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए लैंड को पहले ही किसान से जब दिया जाए तो ये दूसरे के हाथ पे सौंप दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लोग अपने सपने का घर तो बना सकते हैं ना। शहरों में लोग भाग रहे हैं गांव से शहर की तरफ, इसीलिए शहर में रह सकें, वहाँ की फैसिलिटियाँ यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ तो बड़े बिल्डर बैठे हुए हैं, वो तो चाहते ही नहीं है ऐसा कुछ हो। चाहते तो हैं लेकिन महंगे में बेचना चाहते हैं। आप चाहते हो सब फास्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कॉलोनियाँ हैं तो रोड रेगुलेशंस सारे होते हैं, जिसको फॉलो अप करते हुए आदमी आगे बढ़ता है। तो इस चीज़ को फॉलो करने पे अप्रूवल, एग्रीमेंट सारी चीज़ होने के बाद ही आपको अलॉटमेंट दिए जाते हैं यहाँ पे। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और प्लॉट ले सकते हैं। लीगल और फ्यूचर का डर, ये चौथा रीज़न है, जो कि लोग ज़मीन ले लेते हैं और ज़मीन को खाली रखते हैं कि कम रिस्क होगा, ज़मीन खाली है, रिस्क कम है। बनाने के बाद मान लो रूल और रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उसमें क्या है कि ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। याद रखना, आज जो एरिया खाली दिख रहा है, ये एरिया कभी आगे चलकर लखनऊ का हार्ट बनेगा, और जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा वही आगे चलकर उस हार्ट का हिस्सा बनेगा। अगली बार जब आप वृंदावन में कोई प्लॉट खाली देखेंगे तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए ये प्लॉट खाली क्यों है। ये सिर्फ फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है जो लोग बिछा के छोड़ दिए हैं, और 10 सालों बाद इसकी कीमत करोड़ों अरबों में होगी। आप क्या सोचते हो, वृंदावन में घर बनाना सही है या नहीं? यह डिसीज़न कैसा है? तो हमें प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस एरिया को आप एक बार फिर से नज़र दीजिए। कम से कम 4 से 15 से 20 बीघे ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? थैंक यू।